ये बच्चे जो बेचारे बहुत पसमानदा तबके के थे कि पढ़ नहीं पाते। 10 साल पहले ऐसा हुआ कि हम लोग कुछ करे तो मेरे बच्चों से मैंने बात किया और एक ट्रस्ट बनाया गया, धीरे धीरे काम कर रहे हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इन सब डॉक्टर्स को लेके जो हमारा तबका है, गरीब तबका है, उसको कम से कम कॉस्ट के अंदर में ट्रीटमेंट दिलाया जाए या फ्री ट्रीटमेंट दिलाया जाए। देखिए, कम से कम 56 बच्चे 4 साल में MBBS में एडमिशन लेना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट। ये अपने कौम के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बहुत टफ जर्नी रही है, इतना इजी तरीके से सब कुछ होता नहीं है। मैं तो पहले नूर भाई का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि समाज के लिए इतना बड़ा काम लेकर चल रहे हैं। आप देख रहे हैं आमना सामना मीडिया। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नूरुल सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद है। नूरुल सिद्दीकी साहब, आज के इस प्रोग्राम को लेकर जिस तरह से आपका प्रोग्राम हुआ है, आप क्या कहना चाहिए? प्रोग्राम ये बच्चे जो बेचारे बहुत पसमानदा तबके के थे कि पढ़ नहीं पाते। 10 साल पहले ऐसा हुआ कि हम लोग कुछ करे तो मेरे बच्चों से मैंने बात किया और एक ट्रस्ट बनाया गया, धीरे धीरे काम कर रहे हैं। पहले मुझको लगता था 2-4-10 लाख बहुत हो जाएगा, फिर काम बढ़ता गया, लोग जुड़ते गए। अभी सब देखो, इशाक भाई अभी थे, उन्होंने बोला 20 या 30 बच्चे को वो लोग भी स्पॉन्सर्ड करेंगे। हम यही चाहते हैं कि अपने मुल्क के बच्चों को, सिर्फ मिल्लत नहीं है, मुझको मुल्क के बच्चों को आला तालीम से आरास्ता कराया जाए। अभी एक बच्ची, वो बच्ची यतीम थी और उसको स्पॉन्सर्ड किया गया। वो पढ़ने के बाद IIT में अभी 12 लाख के पैकेज में वहां लग गई है धनबाद में। और एक बच्चा मलेशिया में ऐसे ही है, कुछ बच्चे लॉ कर रहे हैं। तो हम लोग मिलकर करते हैं। राजस्थान मुस्लिम समाज के वाइस प्रेसिडेंट इसाक कुरैशी साहब हमारे साथ में मौजूद है। इसाक साहब, आज आपने एक बहुत बड़ा ऐलान किया कि कम से कम 20 बच्चों को कम से कम आप मेडिकल में यानी MBBS बनने में पूरी मदद करेंगे। और इस तरह कितनी खिदमत आप लोग कर रहे हैं और आपका आगे आने वाला मंसूबा क्या है, तफसील से बताइए, दोबारा बताइए। इंशाल्लाह हम लोग बिल्कुल कोशिश करेंगे नूर भाई को देखते हुए, क्योंकि पिछले 5 साल से वो कर रहे हैं। तो हमने आज ये डिसाइड किया है कि कम से कम 20 बच्चों को तो नीट एग्जाम हम अपनी तरफ से दिलाएंगे। उनको जो भी कोचिंग में खर्चा आएगा वो राजस्थानी मुस्लिम समाज बेयर करेगी। पहला मुद्दा ये। दूसरा, हमने अभी एक नई कमेटी बनाई है डॉक्टर्स की, जिसमें करीबन 35 डॉक्टर्स इंक्लूड हुए हैं और वो फ्री ऑनलाइन ट्रीटमेंट शुरू करेंगे शुरुआत में। इसके बाद वो प्लान कर रहे हैं कि हम अलग अलग एरिया में मिनिमम कॉस्ट में 10 रुपया या 50 रुपये में कैसे OPD की जा सके और गाइड कर सके। क्योंकि जो ऑपरेशन है, जो मेजर ट्रीटमेंट होता है, उसमें काफी कॉस्ट होता है। जैसे हमारे कैंसर डॉक्टर ने बताया कि जहां पर 10 लाख रुपए खर्चा होता है, हम चाहे तो उसको हम 3 लाख में भी कर सकते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इन सब डॉक्टर्स को लेके जो हमारा तबका है, गरीब तबका है, उसको कम से कम कॉस्ट के अंदर में ट्रीटमेंट दिलाया जाए या फ्री ट्रीटमेंट दिलाया जाए। शुक्रिया साहब, शुक्रिया जी सर। हिमालय फाउंडेशन की खिदमत को लेकर और हिमालय फाउंडेशन का जो यहाँ पर एहतमाम किया गया था, जिन बच्चों को एहसास बख्शा गया, और आप क्या कहना चाहिए? बहुत ही एक्सीलेंट था आज का प्रोग्राम, जो है इतना अच्छा बेहतर हुआ है। मैं नूर भाई को सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि कम से कम 56 बच्चे 4 साल में MBBS में एडमिशन लेना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट। ये अपने कौम के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट। ऐसा अचीवमेंट मैं अभी इतनी जल्दी नहीं सुना। विदिन 4-5 में हुआ 56 MBBS में। उसके बाद भी कई बच्चे BMS में, BHMS में भी हैं। और जो उनका आउट परफॉर्मेंस है, मतलब बहुत हिंदू लोग को भी, जो बच्चों को भी ऐसे मिश्रा करके आया तो उसको करना, ये दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को भी हेल्प करके बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और इन्होंने जो मेहनत किया, मैं नूर भाई से कई जगह अटैच में हूँ। इतिहास स्कूल में मैं सेक्रेटरी हूँ, वो प्रेसिडेंट हैं। उसके बाद गुलशन नगर बड़ी मस्जिद है, उसमें मैं चेयरमैन हूँ, वहाँ पर वो बेचारे मेंबर हैं और बहुत मदद करते रहते हैं। तो इनका एक मोटिवेशन ये है कि हमें कौम की मदद करना है। और एजुकेशन के बारे में मैं ऐसे लायंस क्लब में भी आया हूँ। लायंस क्लब में हमारा यही है कि मोटिवेट हम लोग करते हैं कि एजुकेशन बढ़े और हेल्थ, दोनों को हम लोग लेके चलते हैं। और वही मतलब नूर भाई में है कि अपने कौम की खिदमत करने के लिए ऐसा बड़ा काम, ये बहुत छोटा काम नहीं है, एक आदमी काम नहीं है, सही बता रहा हूँ, एक आदमी का काम नहीं है। इतने बड़े इंस्टीट्यूशन लेके फ्री में करना, 40-50 बच्चों को नीट की तैयारी करना, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत बड़ा काम है।
मैं उनको सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा काम लिया, जिम्मेदारी लिया। ये हालिया ये तकरीबन मैं समझता हूँ आज़ादी के बाद से ये 20-25 सालों में जो है मिल्लत की जो पसमानदगी है उसमें कितनी कमी आई है या और कितना काम करने की जरूरत है? पहले हम लोग कुछ सोचते नहीं थे एजुकेशन के बारे में, सही बता रहे हैं। हमारी जो कौम थी बिजनेस में थी, वो बिजनेस ही सोचते थे कि मेरा बेटा ये है, हमारी लकड़ी की दुकान है, हमारी लोखंड की दुकान, हमारी पत्थर की दुकान है, हम उसी में बच्चा करेगा। हम लोग सोचते ही नहीं थे। कुछ लोग अफराद में सोचने लगे कि नहीं, बच्चा पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा और आगे कोशिश करेगा उसकी कामयाब। और मैं ये खुद सोच रहा हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं खुद ऐसा सोच रहा हूँ कि आज उनको मैं मोटिवेट करता हूँ, जितने पेशेंट आते हैं, बच्ची पढ़ती, मैं मोटिवेट करता हूँ, बेटा तुम पढ़ाई करो, जो पढ़ना पढ़ो। आज आप अगर पढ़ लेंगे तो आपका फैमिली सुधर जाएगी। आप एक बच्चा अगर आपका निकल गया तो आप पूरी फैमिली को निकाल जाए। एक बच्चा MBBS हो गया या BMS है, BHMS हो गया, तो आपका एक फैमिली बहुत अच्छी से हो सकती। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, मतलब BMS में ले लो, BMS में ले लो, आप लड़की हैं, लड़की आज लड़का ढूंढता कि लड़की पढ़ी लिखी है, आप डॉक्टर हैं, तो आपका एक एजुकेशन का है होने की वजह से भी आपके आगे भी फ्यूचर में पड़ता है, एक आपके शादी में भी हो, उसका एक फर्क पड़ता है कि भाई आदमी पढ़ी लिखी है, लड़की है, एजुकेशन है, प्लस मतलब कहीं साफ जॉब कर रही है, सेल्फ डिपेंडेंट है, तो बहुत बड़ा है। और पढ़ाई ही बहुत जरूरी है और हमारी कौम उसी से आगे आएगी। अभी आपने जिस तरह से बात की लड़कियों की कि शादी में आसानी होती है, लेकिन यहाँ तो तवाज़ुन बिगड़ रहा है ना। लड़कियां आगे जा रही हैं लेकिन लड़के पीछे है तालीम में, तो तवाज़ुन जो है वो जो उन लड़कियों को तालीम ज्यादा हासिल करने के बाद में उन लड़कियों को उस तरह के रिश्ते नहीं मिल रही है, मिलते हैं। आज लड़का भी ढूंढता है, ये मतलब लड़का पहले ये है कि घर का चाहिए है, लेकिन आज देखता है कि लड़की पढ़ी लिखी कि नहीं पढ़ी और वो अपनी फैमिली को आगे बढ़ा सकती। तो आज मतलब लड़का भी ये ढूंढता है कि भाई वाइफ जो है कम है ना, लेकिन लड़कों कम नहीं है, इंशाल्लाह नहीं, कम नहीं। अच्छा, हाँ बेहतर है। हाँ बेहतर है, मुतमईन है आप? मैं नहीं हूँ। और मतलब मैं अगर नहीं भी है इंजीनियरिंग लड़का है, कोई लड़का, तो भी फैमिली को लेके चल सकते हैं। आज एक डॉक्टर बन के फैमिली को अच्छी तरह संभाल सकते हैं। तो मैं तो बोला कि एजुकेशन मस्ट पहला। अगर किसी तरह से मजबूरी है तो चलो ठीक है, मैं मेरे पास आते दवा लेने के लिए हर बच्चे को बोलता है बेटा छोड़ो मत, 12वीं चढ़ना तो इतिहास में जाओ, मैं करता हूँ, लेकिन आप पढ़ो, ग्रेजुएशन कर लो कम से कम। अगर नहीं कुछ है तो ग्रेजुएशन कर लो, कॉमर्स में कर लो, कुछ कर लो, आज बैंकिंग कर लो, बैंकिंग में अगर जॉब मिलेगा तो आपका एक मतलब मस्टरबली अच्छा हो जाएगा। बहुत सारे रास्ते हैं, कोई जरूरी नहीं कि डॉक्टर ही, बहुत रास्ते हैं। लेकिन ऐसा फाउंडेशन जो है नीट का करा रहा, बहुत बेहतर काम है, बहुत बेहतर काम है। अल्लाह इनको कामयाब करे और इसमें बहुत बरकत दे। बहुत शुक्रिया। नई शिक्षा आज के इस प्रोग्राम को लेकर ये तालीम के मैदान में जिस तरह से नूरुल सिद्दीकी साहब हैं और हिमालय फाउंडेशन की पूरी टीम में काम कर रही है, तो आपका क्या तजुर्बा है, क्या कहना? मैं तो पहले नूर भाई का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि समाज के लिए इतना बड़ा काम लेकर चल रहे हैं। आज हर कोई अपने अपने खुद के जिंदगी के मसाइल में उलझा हुआ है, लेकिन नूर भाई उसके आगे जाकर एक इल्म, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, इल्म हासिल करो चाहे उसके लिए तुम्हें चीन जाना पड़े। तो उस हिसाब से वो तो हम तो उम्मती हैं, वो भी उम्मती हैं, और इल्म का मामला लेके जाना बहुत बड़ी बात है। नमाज इंसान पढ़ता है, अपने लिए पढ़ता है, रोजा अपने लिए रखता है, ज़कात अपने लिए करता है, हज अपने लिए करता है, लेकिन इल्म जो देता है उससे समाज का भला होता है, समाज से गांव का भला होता है, गांव से देश का भला होता है, राज्य का भला होता है, सबका भला होता है। और इल्म मिलता है तो ये देश भी तरक्की करता है, और जो बच्चा गरीब घर से है उसका घर भी, उसके खानदान पुश्तैनी भी तरक्की करती है, पूरी नस्ल जो है कामयाब होती है। और दूसरी बात ऐसा है, देखो महात्मा फुले ने कहा था, विद्ये विना मति गिली, मति विना नीति गिली, नीति विना गति गिली, गति विना वित्त गिले, वित्ते विना शूद्र खचले, इतके अनर्थ का विद्य ने केले। इसके मायने ऐसे होते, बगैर पढ़ाई के मति नहीं, दिमाग नहीं, मति नहीं तो नीति नहीं, नीति नहीं तो गति, गति यानी फास्ट नहीं, और फास्ट नहीं तो वित्त नहीं। और ये सब वित्त आने के लिए पढ़ाई बहुत जरूरी है, और पढ़े है तो सब कुछ है, वरना कुछ नहीं है।
इसलिए मैं नूर भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और ये काम ऐसे ही चले और उसमें भी हमारा योगदान लगे, आपका योगदान लगे, ये सबका हर तरह से। किसी का माल का लगता है, किसी का वक्त का लगता है। आप भी कैमरा लेके ठहरे हैं, आपका भी ये भी एक कुर्बानी है। अल्लाह इस सबको कबूल करे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। दोस्तों, हिमालय फाउंडेशन की हिमालय फाउंडेशन के आज जवाब में हमारे साथ में मौजूद है MBBS फाइनल की स्टूडेंट तालिबा इंग्लिश क्योंकि डॉक्टर बनने जा रही है, फाइनल ईयर है। मैं अपने आप को इनके सामने अपना बहुत ही कमजोर समझ रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ, कम खामत समझ रहा हूँ अपने आप को, बहुत छोटा समझ रहा हूँ आज मुझे ये बताइए कि आपका तालीमी जो आई वुड लाइक बहुत टफ जर्नी रही है, इतना इजी तरीके से सब कुछ होता नहीं है। पहले हम 11th-12th में थे, पहले 10th में थे, तो लाइक हमारी हाइट सबसे शॉर्ट थी, मैं और मेरी बहन 2 जन हैं। तो ऐसा हुआ कि 10th तक तो हो जाएगा, 11th-12th कैसे करेंगे, बिकॉज हाइट शॉर्ट है, कॉलेज जाना है, तो ये पॉसिबल कैसे होगा। बट पेरेंट्स का सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहा है, उन्होंने इतना सपोर्ट किया, इतना मोटिवेट किया कि बोले कुछ नहीं, सिर्फ हाइट ही तो शॉर्ट है, हम तो मतलब दूसरों से भी ज़्यादा एफर्ट डालते हैं और इंशाल्लाह अगर अल्लाह हैज़ टेकन समथिंग डेफिनेटली ही विल गिव यू समथिंग, मतलब ही हैज़ अ बेटर प्लान फॉर यू। तो मम्मी डैडी का सपोर्ट था, फिर हमने स्कूलिंग चालू किया, फिर जब स्कूल जाने लगे तो वहाँ पे जो टीचर्स थे काफ़ी मोटिवेटिव थे। और फिर जब हमारा 11th-12th हो गया, फिर हमने ग्रेजुएशन भी किया फ्रॉम केमिस्ट्री। स्कूलिंग कहाँ से हुआ? स्कूल आई एम फ्रॉम अंजुमन इस्लाम, फ्रॉम CST। डॉक्टर जहीर काजी, द प्रेसिडेंट ऑफ आवर स्कूल। और वो बहुत उनको देख के बहुत इंस्पायर होती थी, लाइक उनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी थी। तो आई वाज लाइक कि काश मैं भी कभी डॉक्टर बनूं। माशाल्लाह बोलते बड़ा अच्छा हो। काफ़ी इंस्पायर हुई थी। तो एक बार हमारा एक स्किल फॉर एडोलेसेंस करके एक क्लास था, तो वो आए हुए थे, तो आई वाज लाइक कि कभी इनकी तरह मुझे बनने का मौका मिला और अल्लाह ताला ने वो नवाज दिया। आई एम वेरी ग्रेटफुल। उसके बाद भी जब ये MBBS पे जो आपने और आपके मार्क्स आए, नीट के मार्क्स अच्छे आए, मैं स्पेशल कैटेगरी को बिलोंग करती हूँ, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट लाइक एक्सप्लेन करना कि कैसे क्या होता है, और ये बहुत चैलेंजिंग होता है। वहाँ तक पहुँचने में कितने इसकी मदद से जाकर एक्चुअली मैं पहले दवाखाना जाया करती थी, अगर इशू हो जाते थे तो एक बार अखबार सर मिले तो उन्होंने कहा बेटा क्या करना है, मैंने बताया कि मैं ग्रेजुएशन कर रही फाइनल ईयर में हूँ। तो उन्होंने बोला कि आप MBBS करना चाहोगे? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, वो तो मेरा ड्रीम रहेगा। तो फिर वहीं से स्टार्ट हुआ था जर्नी। तो सर ने बोला कि वहाँ से स्टार्ट हुआ था जर्नी। अभी जो तीसरा साल आपका था, फाइनल ईयर कहाँ से साइन हॉस्पिटल से? वहाँ आप जो है इस तरह से वहाँ पर आपका फाइनल ईयर है, तो आपके साथ जो लोगों का बिहेवियर कैसा होता है, कैसे इस तरह से बात बिहेवियर तो मैं पॉजिटिव हूँ, अगर मैं पॉजिटिव हूँ तो बिहेवियर ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। अच्छा, अगर खुद को ही नेगेटिव समझोगे तो बिहेवियर अल्टीमेटली चेंज हो जाएगा, क्योंकि तुम क्या कर सकते हो तुम जानते, सामने वाला नहीं जानता। सो दैट्स इट। ये रहमत अल्लाह ताला ने आपको नवाजी है, ये अल्लाह का बेशक अल्लाह का दिया हुआ है, उसी की वजह से हिम्मत मिली। ये इंसान के पास सक्सेस होने के बावजूद भी वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता, और अल्लाह ने आपको वहाँ तक पहुँचाया। आगे आपने क्या मुस्तकबिल में क्या प्लान है? मुझे अभी इंशाल्लाह हैंडल करना है, आगे करना है, इस गाड़ी को रोकना नहीं है, बिकॉज जितना मुझसे हो पाएगा इंशाल्लाह। आपके सामने और ऐसी कौन सी चीज है आपको लगा के करना चाहिए? जैसे हमारे सामने एक मिसाल है डॉक्टर रोशन आया,
रोशन जहाँ का मैम तो काफ़ी अच्छे, मैं उनकी मुलाकात मेरी विदर में हुई थी जब वहाँ पे अब्दुल कदीर सर ने हमें इनवाइट किया था जब हम फर्स्ट ईयर में थे, तो वहाँ मैम से मिलकर काफ़ी अच्छा लगा, तो तब वो भी इनवाइटेड थे, तो हम साथ में ही थे वहाँ पे। तो हमारा स्पीच भी हुआ था, मेरा यूट्यूब चैनल भी है ETC सिस्टर करके, तो हम लोग ऐसे मोटिवेशनल स्पीच बोलते रहते हैं हम आ जाते हैं, और हमसे दूसरों को बेनिफिट होगा वो भी तो एक अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपने समय को बात करने कैमरा पर्सन शायद आपका